नीना कुमारी। क्या हुआ था जब ये घटना सामने आई, क्या हुआ था उसके बाद? सर मैं जब हम अपनी बेटी को छोड़कर वापस आ रहे थे तो पवन के लड़के का फोन आया, जो ठेकेदारी का काम करता है पवन ना, उसके लड़के का फोन आया कि अंकल मुझे आपसे मिलना है, काम है। तो मेरे पति ने बोला कि ठीक है, हम कब आप कहाँ पे हैं, उसने पूछा। इन्होंने बोला कि बस हम पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया, और 4-5 लड़के थे और वो उनकी पूरी फैमिली भी, और उन्होंने डंडे से मारना शुरू किया। मैंने बचाव के लिए कोशिश की तो उन्होंने मेरे को धक्का दिया, और पवन कुमार के लड़के और उनके दोस्तों ने मेरे सर पर डंडे मारे, और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ, और मेरे गले का मंगलसूत्र भी छीन लिया और इनके गले की चेन भी। जैसे मेरे सर पे चोट लगी, अंधेरा हो गया, और मैं अपनी पति को बचाने की कोशिश करने में की बजाय मैं दुकान के आगे, अपनी दुकान के आगे बैठ गई कि मैं किसी को फोन करके बुलाती हूँ कि हमारी मदद करे। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा हमें देख लो, पवन के परिवार ने हमें मार डाला है। तो बेटा आया, जब हम खून से लथपथ, तो मेरा बेटा फोन चाहिए, और मैंने उसको बोला कि हमें चौकी में ले चलो, जबकि चौकी 60 मीटर दूर ही है। हम खून से लथपथ चौकी पहुंचे, चौकी वाला ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने जेब में हाथ डाल के बस बात की, कोई बात नहीं हाँ जी, और सुन रहे थे, और कुछ नहीं किया उन्होंने, ना तो 0 FIR की, ना कुछ। उन्होंने हमें बस्सी भेज दिया। मेरे पति बोलते रहे कि हम भराड़ी जाएंगे, क्योंकि हमारी दुकान जो है भराड़ी में आती है। उन्होंने हमें मिसगाइड किया और हमें बस्सी भेज दिया। ना कोई पुलिस वाला गया हमारे साथ, ना कुछ। और जहां हम बस्सी पहुंचे, हमारी दुकान के सामने ही है वो दुकान वाला, वो हमें लेके गया अपनी गाड़ी में। बस्सी में भी पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरा कोई बयान नहीं लिया। मेरे पति को पूछने लगे, जब मैंने बोला कि मैंने भी बयान देना है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक का ही काफी है, और वहां से हमें हमीरपुर रेफर कर दिया। हमीरपुर में मुझे दूसरे दिन छुट्टी दे दी, इमरजेंसी में रखा हुआ था हमें। और जैसे ही हम शाम को घर आए, और रात को मुझे फिर प्रॉब्लम हो गई, जबकि मैं ठीक नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे ऐसी छुट्टी दे दी। अगले दिन फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए और इन्होंने एडमिट किया वहां पे मुझे, और 2 दिन के बाद वहां पे किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, ना तो मेरी कोई ड्रेसिंग की 3 दिन तक। मेरी बेटी है छोटी सी, वो बार बार बोलती रही कि डॉक्टर अंकल मेरी मम्मी की ड्रेसिंग करनी थी, ड्रेसिंग। किसी ने, कोई नर्स नहीं सुन रही थी। और 3 दिन के बाद फिर बेटी ने ड्रेसिंग कराई नीचे जाके, और 3 दिन के बाद फिर छुट्टी दे दी कि आप ठीक है, जबकि मैं बोलती रही नहीं कि मैं, मेरी एक साइड नहीं चल रही है, मेरे को पता नहीं चल रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे को दर्द है सर में भी, सारे शरीर में दर्द है। डॉक्टर ने फिर भी छुट्टी दे दी जबरदस्ती। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो डिस्चार्ज कर देते हैं, जबकि मैं बोलती रही कि मेरे को प्रॉब्लम है। वो सारे, वो पवन कुमार की जो है, मतलब राजनीति में भी अच्छी पहुंच है, और वो सब विभाग मिला हुआ था। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, पब्लिक से, कि मुझे न्याय दिया जाए और मेरे पति को। और उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है, तो न्याय की गुहार करती हूँ मैं। जी, हमारे साथ जी 1 तारीख को रात को 8 बजे मारपीट हुई थी, जिसके संदर्भ में हम इनको मतलब ज्ञापन सौंपने आए थे, क्योंकि हमारे साथ ना तो पुलिस ने कोऑपरेट किया था, लदरौर चौकी ने कोऑपरेट किया था, और ना ही अपना हॉस्पिटल के विभाग ने कोऑपरेट किया था जी। इसके लिए हम इनको ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे साथ अन्याय हो, और जहाँ पे ऐसी मतलब ये धाराएं वगैरह लगाई हैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसी कम धाराएं लाई हैं जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और धाराएं बिल्कुल नीचे लगाई हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन धाराओं को चेंज करके आगे भी मतलब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जी। जिसनल कुमार और विवेक भाटिया जी। कॉन्ट्रैक्ट क्यों आपस में जो आप वो तो जी मैं शॉप करता हूँ रोड में, वो गाड़ी खड़ी करते थे वहां पे, तो शराब की बोतल वो वहां पे खाली तोड़ देता था पी के। तो वहां पे उसकी जो कांच थे वो गिरते थे, उनको मतलब हम उठाते थे 3-4 दिन से। जब हमने फुटेज में देखा तो लगा कि वो है, तो हमने उनको फोन किया, हमने उनको फिर बार बार समझाया कि मतलब ये, फिर उन्होंने सॉरी मांग ली जी, उस दिन फोन किया था।
तो वो ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हम हमीरपुर गए अपनी बेटी को छोड़ने रात को, संडे वाले दिन, तो वापसी आए तो उन्होंने रास्ते में मेरे को फोन किया जब मैं पटना में पहुंचा। तो उन्होंने फोन किया कि उसके बेटे ने कि अंकल मैंने आपसे मिलना है। तो हम अपने ध्यान से कि कोई सामान लेना होगा दुकान का इसलिए मिलना होगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही हम निकले डंडे और अपना जैसे पूरी बंदे लेके 5-6 बंदे थे साथ में, और 4 वो खुद थे, 9 बंदे साथ में वो आए और हमारे को पीटना शुरू कर दिया। उसमें की वीडियो हमारे पास है जी, वो हमने पुलिस को सौंप दी है। हाँ जी, आगे कार्रवाई जो है वो हो रही है, लेकिन बिल्कुल स्लोली काम है जी। बोलेंगे